नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज पुनः आपके बीच नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर, या इसी को आप हिंदी में कहते हैं नामकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का अगर हमें अध्ययन करना है या उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, तो सबसे पहले हम उसके नाम को जानना चाहेंगे। नाम पता होगा तभी उसके बाद आगे का अध्ययन हम लोग कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो बिना नाम का होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है। तो जब उसकी किसी भी जीव की खोज होती है तो सबसे पहले उसको एक नाम दिए जाने की आवश्यकता होती है। और यह नाम देने की जो प्रक्रिया है, इसका कारण ये है क्योंकि विश्व जो है, विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर जगह पर एक ही जीव का नाम अलग अलग होता है। जैसे हम लोग भारत में जो है धान को चावल कहते हैं, इसी को जो है इटली के अंदर राइस कहा जाता है, और दूसरे देश हैं जहाँ पर इसको राइसो के नाम से जाना जाता है या किसी अन्य दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो एक ही वस्तु का, एक ही जीव का नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होने के कारण जो है हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि अगर हम किसी दूसरे देश में जाकर के कहें चावल, तो वहाँ के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया कि सभी जीवों को एक ऐसा स्पेसिफिक नाम दिया जाए, एक ऐसा निश्चित नाम दिया जाए जिस नाम से उस जीव को पूरे विश्व में पहचाना जा सके, जाना जा सके। तो इसके लिए जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने जो है नामकरण के लिए या नामकरण के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयास किया, और इन्होंने जो है जीवों का नामकरण करने के लिए 1758 में एक पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम आज द्विपद नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। द्विपद नाम पद्धति। तो द्विपद नाम पद्धति जो है एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर जीवों का नामकरण किया जाता है, और इस नाम को हम लोग जीव वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अगर यही नाम किसी जंतु का है तो उसे जंतु वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। अगर यह नाम किसी पौधे का है तो इसे हम वानस्पतिक नेम या बॉटनिकल नेम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने द्विपद नाम पद्धति का 1758 में प्रस्ताव रखा, और इसके आधार पर उन्होंने जीवों का नामकरण किया। तो जीवों के नामकरण की जो ये पद्धति है, इसका मतलब क्या है, हम लोग आगे जो है सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, द्विपद नाम पद्धति, या इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, या हिंदी में आप कह लीजिए द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति, या इंग्लिश में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले लगा है द्विव, यहाँ पर लिखा है बाई। बाई का मतलब होता है दो, और द्विव का मतलब भी क्या होता है, दो। पद, अगला चीज क्या आया है, पद आया है, यानी दो पद
किसमें होंगे? नाम में। तो किसी भी जीव का नाम रखने के लिए दो पदों का प्रयोग किया जाता है इस पद्धति के अनुसार। इसीलिए इस पद्धति को हम पद नाम पद्धति कहते हैं, अर्थात नामकरण करने के लिए दो पदों का प्रयोग किया जाता है। अब वह दो पद कौन कौन से हैं देख लेंगे। पहला पद होता है, किसी भी जीव की जब खोज होती है तो जीव वैज्ञानिक सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए लक्षणों का मिलान किया जाता है कि इस जीव के लक्षण किस दूसरे जीव से मिल रहे हैं जिसका नामकरण हो चुका है, जिसकी पहचान हो चुकी है या जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उन जीवों के लक्षणों से मिलान किया जाता है। मिलान करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसके लक्षण किस जीव से मिलते हैं। जिस जीव से मिलते होंगे हम फिर उसके वर्गीकरण को देखेंगे। वर्गीकरण में एक पद होता है जिसे हम कहते हैं वंश। क्या कहते हैं? वंश, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है जीनस। और एक पद इसके वंश के बाद में होता है जिसको जाति कहा जाता है, या इसी को आप इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। तो हम दो पदों को देखते हैं, एक तो वंश और दूसरा जाति। तो वंश का नाम जो है सबसे पहले लिखा जाता है। किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए सबसे पहले उसके वंश का नाम लिखते हैं और वंश का नाम लिखने के बाद में उसकी जाति का नाम लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण अगर दिया जाए आपको, आपने अभी धान की बात की गई जिसे आप चावल कहते हैं या धान कहते हैं, इसका जीव वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा। ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा। तो इसमें जो है दो पद है, एक ओराइजा है, दूसरा क्या है? सैटिवा। तो ओराइजा जो है धान का वंश है। ओराइजा क्या है? धान का वंश है और सैटिवा इसकी जाति है। दोनों को जब मिला करके हम लिखते हैं तो यह धान का या राइस का क्या बन जाता है? जीव वैज्ञानिक नाम। तो जीव वैज्ञानिक एक कॉमन शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं धान पौधों की श्रेणी में आता है या पौधा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कौन सा नाम? बॉटेनिकल नाम। बॉटेनिकल नेम। बॉटनिकल नेम, या हिंदी में कहेंगे वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम जो होते हैं उनमें दो पद पाए जाते हैं, एक वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। दोनों को मिला करके लिखा जाता है तो आपका जीव वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम बनता है। इसीलिए इस पद्धति को हम द्विपद नाम पद्धति या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर जो नामकरण किया जाता है इनमें कुछ शर्त होती है, इनको लिखने की कुछ विशेष टेक्निक होती है, तरीका होता है। और अगर उस तरीके का पालन करते हुए हम लोग जीव का नामकरण करते हैं या उनका नाम लिखते हैं तभी वो सही माना जाता है। अन्यथा की स्थिति में वो नाम आपका गलत माना जाएगा। जैसे भी एक उदाहरण आपको दिया ही गया राइस का, तो राइस में आपको बताया गया यानी धान का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सैटिवा। सबसे पहले वंश का नाम है, जाति का नाम है, तो वंश के नाम के लिखने की जो शुरुआत होती है वो होती है कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षरों से शुरुआत की जाती है। किस नाम की? उसके वंश के नाम की। लेकिन जाति का नाम जो होता है उसको सदैव स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। अगर लिखते समय हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो सब कुछ लिखा होने के बाद भी ये आपका गलत माना जाएगा।
और दूसरी बात, इनको लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन किया जाता है। अगर हम इनको अंडरलाइन करते हैं तभी सही माने जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अंडरलाइन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पदों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं कि एक लाइन खींच दिया इसके नीचे हो गया। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे। शेष बातें जो है अगले वीडियो में की जाएंगी। धन्यवाद।